बलराम जी नमस्ते। सतनाम सिंह भाई। गांव गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब। बात करी थी जैसे आपसे, तो ये पीते का खेत है जी अपना, आधा एकड़ जगह। और अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको पास से प्लांट की हालत। शुरू के इसने ना एक एक दो फ्रूट ड्रॉप करे हैं, उसके बारे में बताइएगा। वैसे बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे दे चुका हूँ, एक सेकंड दूसरा देना है, वो 1-2 दिन में दूंगा। और प्लांट्स की हाइट आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 से 8, तकरीबन नीचे 7-8 इंच का बेड है जिसके ऊपर मल्चिंग शीट डला हुआ है, और तकरीबन 3-3.25 फीट के आसपास हाइट होगी। प्लांट्स ऑलमोस्ट एक सा ही है प्लॉट। कोई ज़्यादा वीक होगा, वो जो बाद में रिप्लेसमेंट लगी थी वही हल्का फुल्का छोटा हो सकता है, बाकी तो सब एक जैसे ही हैं। और दूसरा, मेरे को कंप्लीट फर्टिगेशन शेड्यूल अगर आप दे सकते हो सारे साल का। मैं दूसरी क्रॉप का भी भेजूंगा, जो अभी 1 एकड़ और लगाया है, अभी मार्च में लगाया था, उसका अलग से वीडियो भेजूंगा। और कंप्लीट अगर फर्टिगेशन शेड्यूल आप दे दें मेरे को बना के। और साथ में एक दिक्कत थोड़ी सी और है, नीचे वाले पत्ते ना पीले होकर पहले लाइट ग्रीन होगा, फिर येलोइश होके सूख रहा है, वो देख सकते हैं आप उधर की तरफ, जैसे वो येलो हो रहा है। तो हल्की सी दिक्कत है खेत में किसी प्लांट पे। पुराने लीव्स तो खैर इसने पहले छोड़ नहीं थे, जो छोटे वाले थे। तो उसके लिए सोल्यूशन बताइएगा। पोटास, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बराबर मात्रा में दे रहा हूँ। अभी पहले कुछ जो दिया था वो मैं आपको अलग से मैसेज कर दूंगा, तो देखिएगा। इसमें कंप्लीट फर्टिगेशन शेड्यूल अगर आप मेरे को कुछ बना के दे सकें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय। नमस्कार भैया मित्रों, यह सतनाम भाई हैं लुधियाना पंजाब से। ब्रदर, आपका जो फील्ड है ना, लगभग कहें उत्तर भारत के मुताबिक तो काफ़ी अच्छा है। मित्रों, यहाँ पर सीखने वाली ये बात है कि उत्तर भारत में अगर हम पपाया कर रहे हैं, मल्चिंग पे जाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और कचरे की मल्चिंग पर गए तो और 24 कैरेट रिज़ल्ट आएगा। यह जो इतनी हाइट हेल्थ और खूबसूरत प्लांट दिख रहा है, इसका पहला रीज़न है मल्चिंग, ताकि जड़ों पर हुक बनी रहती है और अच्छा सा गर्माहट लेकर के रूट डेवलप होता रहता है। सतनाम भाई, 2 काम आपने करना चाहिए। अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए फ्रूट ड्रॉप होंगे ज़रूरी है, निश्चित है। तो मैग्नीशियम का प्रयोग ज़्यादा करना है। आपकी येलोइज मिट्टी है, इसलिए भी मैग्नीशियम का प्रयोग ज़्यादा करना है। और स्प्रे में एक डेलिकेट करके आता है, डव एग्रो का आएगा, उसमें अंदर आएगा स्पिनोसेड। एक 15 लीटर पानी में 7 ml स्पिनोसेड डेलिकेट, उसका ब्रांड नेम है और कंटेन है स्पिनोसेड, और 30 ग्राम सुक्रोज। इस चीज़ का स्प्रे आपको करना पड़ेगा फ्रूट पर, जहाँ फ्रूट आपने बतलाया कि फ्रूट ड्रॉप जो हो रहे हैं, प्लांट पर तो करना ही है, लेकिन फ्रूट ड्रॉप पर अगर जहाँ पर फ्रूट्स हैं उस जगह आपने किया तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलेगा आपको। फ्रूट गिरेंगे नहीं। जो तना है, जहाँ पर फ्लावर्स हैं, इस जगह अगर आपने स्प्रे किया तो यह गिरने की संभावनाएं, फ्रूट ड्रॉप की संभावनाएं ख़त्म होगी। ये जो यहाँ पर फ्रूट सेट होना था, ये एक ही कली दिख रही है, ये इसमें अंदर 3-4 गुच्छे आते हैं, जिसे यहाँ ध्यान से देखोगे। पपीता क्या है, हर पत्ते पर नया फ्रूट, हर पत्ते पर। तो नीचे जो फ्रूट्स दिख रहा है, यह भी 100 सेटिंग चाहिए और इसने बोल बनने को चाहिए। अभी आपके जो तने की मोटाई है, सराउंड देखे जाए तो अच्छी खासी डेवलप हो रही है, और इसमें सेटिंग चाहिए। तो फर्टिगेशन शेड्यूल में भी अगर हम जाएँ तो NPK और Mg, ये चारों कंटिन्यू चाहिए। उसके बाद कैल्शियम और सल्फ़र, तो इसमें सल्फ़र थोड़ा सा अभी कम लगेगा, लेकिन कैल्शियम पोटास जितना जा रहा है उसका 20% देना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ आपको शेड्यूल्स भेजता हूँ इसका कि अभी क्या करें। लेकिन जो मित्र ये वीडियो बाइट देख रहे हैं, वह छोटी सी एक सरल भाषा में समझे कि अभी मई का महीना चल रहा है, 5 मई 2020 है आज की तारीख में। तो 1000 पौधे पर अगर 5-5 दिन में हम दे सकें तो 150 लीटर पानी में 5 किलो DAP, 5 किलो पोटास, 3 किलो मैग्नीशियम और 2 किलो यूरिया, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसे 150 लीटर पानी में डालना है और 2 किलो फास्फोरिक एसिड लेना है, और इसको 100 घोल करके ड्रिप से छोड़ना है।
घोलने के बाद में रुक जाएं और जब नीचे बैठ जाए उसके बाद में फिर 50 इसमें 25 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 5 ग्राम पोटेशियम फुल वेट अगर 5-5 दिन में दे रहे हैं तो 1000 पौधे पर अल्टरनेट ड्रिप के द्वारा। अभी जो नीचे गाद बैठ जाएगी उसको इकट्ठा करते रहें, बाद में उसका प्रयोग करेंगे। और कैल्शियम नाइट्रेट जितना आपका सप्ताह में पोटाश जा रहा है उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट भेजना है, और जितना आपका फास्फोरस जा रहा है एक सप्ताह में उसका 10% सल्फ़र WDG या फिर अमोनियम सल्फेट, यह 7 दिन में एक बार निश्चित रूप से आपको देना है। डेलीकेट का स्प्रे आपको प्लांट पर तो करना ही है, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पर हम इस जगह कर पाएँ। तो कुछ यहाँ पर जो सकिंग पेस्ट और रहेंगे जो जिसकी वजह से भी गिरेगा, और पानी यहाँ पर जाएगा तो स्प्रे के दाने के द्वारा तो फल सेटिंग में काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। यह 2-3 चीज़ें अभी फॉलो कीजिए, बाकी मैं शेड्यूल्स आपको सबमिट करता हूँ। मित्रों, पूरा उत्तर भारत भी पपाया कर सकता है, इतनी ठंडी के बावजूद पूरा प्लाट सिमिलर है, हाइट हेल्थ एकदम प्रीमियम है। आगे जैसे 15 जून के बाद में फल की सेटिंग तो आ चुकी, लेकिन एकदम 100 सेटिंग चालू होगी और आप पपाया आपके उत्तर भारत में भी अच्छे से कर सकते हैं। सतनाम भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपने यह डिटेल शेयर करी। मित्रों, आप जो लुधियाना के नज़दीक हो वह सतनाम भाई के से बात कर सकते हैं 9988629002। सतनाम भाई का नंबर है, जो एक ऑलरेडी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। तो मेरा आप सभी किसानों से निवेदन है कि सतनाम भाई से व्हाट्सएप पर बात करें, फ़ोन कॉलिंग न करें, ताकि सतनाम भाई को भी परेशानी न हो और आपको भी आपके जवाब मिल जाए। ओके सतनाम भाई, थैंक यू अपडेट्स देने के लिए। और तमाम मित्र समझ सकते हैं उत्तर भारत में भी पपाया और केला अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। मैं बलराम किशन।